क्या वो हदीस पूरी होने जा रही है जिसमें अरबों की तबाही का जिक्र है कि एक ऐसी जंग मिडल ईस्ट में शुरू होगी कि जिसके 100 बच्चे होंगे, सिर्फ एक बचेगा। चीनी मीडिया ने रिपोर्ट किया है रात गए ईरानी प्रॉक्सीज जो हैं मिडल ईस्ट में, उन्होंने अमेरिका के अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। किस कदर नुकसान हुआ है अमेरिकी फौजियों को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे दोस्तों। देखें, ईरान ने मुख्तलिफ ग्रुप्स को पाला है मिडल ईस्ट में इसी दिन के लिए ताकि अमेरिका इसराइल की गेम को वो मिडल ईस्ट में नाकाम बना सके। जैसे कि आप कह लें कि हिजबुल्ला है, फिर हमास को बहुत सपोर्ट करता है जबकि हमास एक सुन्नी तहरीक है। फिर ईरान जो है वो हूतियों को जो यमन में है उनको बहुत सपोर्ट करता है। शाम में ईरान की प्रेजेंस है। फिर इराक के अंदर जो ग्रुप्स हैं इनको ईरान बहुत सपोर्ट करता है क्योंकि इराक में भी जो हुकूमत है आप कह सकते हैं कि अमेरिका नवाज है। फिर ही अमेरिका इराक को छोड़कर गया है अपनी हुकूमत वहाँ बिठा के, नहीं तो अमेरिका वहाँ से जाता नहीं। अब इराक में भी अमरीकी अड्डे कायम हैं। अब इन अड्डों पर जो मुख्तलिफ जगहों पर मिडल ईस्ट में कायम है, इन पर हमले करवा रहा है ईरान। अब इन हमलों में अमरीकी फौजियों का किस कदर नुकसान हुआ है आपके सामने रखते हैं। फिर फ़लस्तीन के लिए क्या कर रहा है चीन, ये अहम डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। ये आर्टिकल आपके सामने दोस्तों चल रहा है। इन हमलों के बाद ये खबर सामने आई है कि 50 के करीब अमरीकी फौजी इन हमलों में शदीद जख्मी हुए हैं जो ईरान ने अमरीकी बेसिस पर किए हैं। इन बेसिस के जरिए दोस्तों अमेरिका ने मिडल ईस्ट पर अपना असर रसूख कायम किया हुआ है। चीन और रूस को अगर वाकई में ही मिडल ईस्ट को अपनी तरफ करना है तो सबसे पहले अमेरिका की मिडल ईस्ट में जो प्रेजेंस है उसको खत्म करना होगा। चीन इस वक्त पूरी तरह से आवाज उठा रहा है आलमी फोरम्स पर फ़लस्तीन के लिए। देखें, हम मुतालबा करते हैं कि बस चीन रूस मिसाइल पकड़ें और दाग दें इसराइल की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी ताकत की बजाय अगर सियासत से काम लिया जाए तो इसका ज्यादा फायदा होता है और यही चीज इस वक्त चीन कर रहा है। तो चीन और रूस आलमी फोरम्स पर यही मुतालबे कर रहे हैं कि सिर्फ 2 रियासती हल ही इस जंग का खात्मा करेगा। तुर्की की स्टेटमेंट भी तो आप सुन चुके हैं कि हमास उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक इसराइल उसकी जमीन खाली नहीं कर देता। तो इसका मतलब वाज़िया है कि ताकतें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करके ही दम लेंगी। अब